बिग ब्रेकिंग बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए बड़ी खबर की बात करेंगे। सबसे पहले बेहद अहम खबर बता रहे हैं पन्ना से, जहां पर सबसे बड़ी खबर सामने आई। टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से बाघ की मौत हो गई है और बताया जा रहा है मौत की वजह करंट लगना, जिसकी वजह से बाघ की और एक हाइना की भी मौत हो गई है। फील्ड डायरेक्टर ने इस पूरे मामले में पुष्टि की है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र के किशनगढ़ रेंज का यह पूरा मामला बताया गया है, जहां पर करंट लगने से एक हाइना और एक बाघ की मौत हो गई। अब यह करंट लगा कैसे, ये एक जांच का विषय है और लगातार टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश को हासिल है, लेकिन उसके बावजूद हाल ही के दिनों में टाइगर्स की मौत हो जाना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि बीते दिनों भी एक खबर सामने आई थी और जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाई थी और बैठक भी ली थी। इस मामले में कार्रवाई भी हुई थी और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर निलंबन तक की गाज गिरी थी, किसी को हटाया भी गया था। और ऐसे में अब एक बार फिर से खबर आना, और पन्ना से इस वक्त की यह खबर आना कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र किशनगढ़ रेंज में एक टाइगर की मौत हो गई है और साथ ही साथ एक हाइना की भी मौत हुई है और वजह इसके पीछे करंट लगना बताया गया। तो ये अब कई सारे सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं और ये 2023 में ये पहला मामला है। जो इसके पहले बाघ की मौत का मामला सामने आया था वो 2022 में आया था, लेकिन पहला मामला सामने आया है। और शुरुआत में ही अगर बाघ की मौत का ये मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं एक झटका भी लगता है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल किए हुए स्टेट है और ऐसे में यहां पर अगर बाघों की लगातार मौत हो रही है तो कई सारे सवाल इस पर खड़े होते हैं, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि बाघों के संरक्षण के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि बाघों की संख्या में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इजाफे के साथ साथ अगर टाइगर्स की मौत हो रही है तो उसके लिए कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। संजय, हाल ही के दिनों में अगर देखा जाए तो ये दूसरी खबर आई बाघ की मौत की और यहां करंट लगने से मौत हुई है बाघ की और हाइना की भी। कैसे करंट लगा, क्या जानकारी अभी तक सामने आई है? जी पुनीत, मैं आपको बता दूं ये पन्ना टाइगर रिजर्व के किशनगढ़ रेंज के अंतर्गत बसुदा बीट का क्रमांक 521 की घटना है। यहाँ पर जो किसानों ने अपनी फसल बोई हुई है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व से लगे हुए क्षेत्र है, वहाँ पे किसान फसल बोए रहते हैं और जंगली जानवर जैसे सुअर वगैरह या जो नीलगाय वगैरह है वो उनकी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस वजह से वो करंट लगा देते हैं कि अगर वो जानवर यहाँ पर आए तो वो मारे जाएं। लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व की लापरवाही के चलते यह है कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि टाइगर जैसे बड़े जानवर भी इनकी करंट की चपेट में आ जाते हैं और पहले से ही जिनकी ड्यूटी रहती है, जो वहां पे वनकर्मी रहते हैं, ये ध्यान नहीं देते हैं और इस तरीके की टाइगर का हमें नुकसान सहना पड़ता है। जी पुनीत। संजय, ये क्या वैध तरीका कहा जा सकता है ये करंट बिछा देना? जी बिल्कुल अवैध है और 100% अवैध है। लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व का जो प्रबंधन है वह लापरवाही सामने आ रही है। वो लापरवाह है क्योंकि जो भी पन्ना टाइगर रिजर्व से लगे हुए क्षेत्र है वहां पर जो प्रबंधन के जो लोग हैं वहां जाना चाहिए और इस तरीके की जो अवैध तार बिछाई या फंदा लगा देते हैं। अभी पिछले दिनों ही एक फंदे से टाइगर की मौत हुई थी और अभी 1 महीने भी नहीं बीता है कि दूसरा टाइगर भी हमने खो दिया। वैसे पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगरों की संख्या में इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पन्ना टाइगर रिजर्व लापरवाह हो जाए। और मध्य प्रदेश में जो पन्ना ने एक टाइगर का ताज दिलवाया है, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहलाता है, अगर यही आलम रहा तो धीरे धीरे हम इस ताज को ये तमगा वापस भी हम खो सकते हैं, क्योंकि एक बार पहले ऐसा हो चुका है। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए।